शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लक्ष्मीनारायणं वन्दे तद्भक्तप्रवरो यः श्रीमदानन्दतीर्थाख्यो गुरुस्तं च नमाम्यहम्। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च विष्णुः सर्वत्र गीयते। सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं परं सर्वजीवप्रणेतारं वन्दे विजयदं हरिं। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं युद्धकांडस्य 91तमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में लक्ष्मण और विभीषण आदि का श्री रामचंद्र जी के पास आकर इंद्रजित के वध का समाचार सुनाना, प्रसन्न हुए श्री राम के द्वारा लक्ष्मण को हृदय से लगाकर उनकी प्रशंसा तथा सुषेण द्वारा लक्ष्मण आदि की चिकित्सा, यह सब वर्णन वर्णित है। रुधिरक्लिन्नगात्रस्तु लक्ष्मणः शुभ लक्ष्मणः बभूव हृष्टस्तं हत्वा शत्रुजेता रमाहवे। संग्राम भूमि में शत्रु विजयी इंद्रजित का वध करके रक्त से भीगे हुए शरीर वाले शुभ लक्षण लक्ष्मण बहुत प्रसन्न हुए। ततः जाम्बवन्तं च हनुमन्तं च वीर्यवान् सन्निपत्य महातेजास्तांश्च सर्वान् वनौकसः आजगाम ततः शीघ्रं यत्र सुग्रीव राघवौ विभीषणमवष्टभ्य हनुमन्तं च लक्ष्मणः। बल विक्रम से संपन्न वे महान तेजस्वी सुमित्रा कुमार जाम्बवान और हनुमान जी से दौड़कर मिले और उन समस्त वानरों को साथ ले शीघ्रता पूर्वक उस स्थान पर आए जहां वानर राज सुग्रीव और भगवान श्री राम विद्यमान थे। उस समय लक्ष्मण विभीषण और हनुमान जी का सहारा लेकर चल रहे थे। ततो राममभिक्रम्य सौमित्रिरभिवाद्य च तस्थौ भ्रातृसमीपस्थः शक्रस्येन्द्रानुजो यथा। श्री रामचंद्र जी के सामने आकर उनके चरणों में प्रणाम करके सुमित्रा कुमार अपने उस श्रेष्ठ अपने उन ज्येष्ठ भ्राता के पास उसी तरह खड़े हो गए जैसे इंद्र के पास उपेंद्र अर्थात वामन रूपधारी श्री हरि खड़े होते हैं। निष्ठनन निवजा निस्तिष्ठन तिष्ठनन निवजा तिष्ठनन निवचागत्य राघवाय महात्मने आचचक्षे तदा वीरो घोरमिंद्रजितो वधम। उस समय वीर विभीषण प्रसन्नता पूर्वक लौटने के द्वारा ही शत्रु के मारे जाने की बात सूचित सी करते हुए आए और महात्मा श्री रघुनाथ जी से बोले, प्रभो
इंद्रजित के वध का भयंकर कार्य संपन्न हो गया। रावणेस्तु शिरश्छिन्नम लक्ष्मणेन महात्मना न्यवेदयत रामाय तदा हृष्टो विभीषणः। विभीषण ने बड़े हर्ष के साथ श्री राम से यह निवेदन किया कि महात्मा लक्ष्मण ने ही रावण कुमार इंद्रजित का मस्तक काटा है। श्रुत्वैव तु महावीर्यो लक्ष्मणेनेन्द्रजित् वधम् लक्ष्मणेनेन्द्रजिद्वधम् प्रहर्षमतुलं लेभे वाक्यं चेदमुवाचः। लक्ष्मण के द्वारा इंद्रजित का वध हुआ है, यह समाचार सुनते ही महापराक्रमी श्री रामचंद्र जी को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ और वे इस प्रकार बोले, साधु लक्ष्मण तुष्टोस्मि कर्म चासु करम कृतम रावणेर्हि विनाशेन जितमित्युपधारय। शाबाश लक्ष्मण, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। आज तुमने बड़ा दुष्कर पराक्रम किया। रावण पुत्र इंद्रजित के मारे जाने से तुम यह निश्चित समझ लो कि अब हम लोग युद्ध में जीत गए। सतम शिरस्युपाघ्राय लक्ष्मणं कीर्तिवर्धनम लज्जमानं बलात् स्नेहात् अंकमारोप्य वीर्यवान् उपवेश्य तमुत्संगे परिस्वज्यावपीडितं भ्रातरं लक्ष्मणं स्निग्धं पुनः पुनरुदैक्षत। यश की वृद्धि करने वाले लक्ष्मण उस समय अपनी प्रशंसा सुनकर लजा रहे थे, किंतु पराक्रमी श्री राम ने उन्हें बलपूर्वक खींचकर गोद में ले लिया और बड़े स्नेह से उनका मस्तक सूंघा। शस्त्रों के आघात से पीड़ित हुए स्नेही बंधु लक्ष्मण को गोद में बिठाकर और हृदय से लगाकर वे बड़े प्यार से उनको और उनकी ओर बारंबार देखने लगे। शल्य संपीडितम सस्तम निश्वसंतम तु लक्ष्मणम रामस्तु दुःख संतप्तम तम तु निश्वास पीडितम मूर्ध्नि चैनमुपाघ्राय भूयः संस्पृश्य सत्वरन् संस्पृश्य च त्वरन् उवाच लक्ष्मणं वाक्यम् आश्वास्य पुरुषर्षभः। लक्ष्मण अपने शरीर में धसे हुए बाणों के द्वारा अत्यंत पीड़ित थे। उनके अंगों में जगह जगह घाव हो गया था। वे बारंबार लंबी सांस खींचते थे, आघात जनित क्लेश से संतप्त हो रहे थे तथा उन्हें सांस लेने में भी पीड़ा होती थी। उस अवस्था में पुरुषोत्तम श्री राम ने स्नेह से उनका मस्तक सूंघकर पीड़ा दूर करने के लिए पुनः जल्दी जल्दी उनके शरीर पर हाथ फेरा और आश्वासन देकर लक्ष्मण से इस प्रकार कहा, कृतं परम कल्याणम कर्म दुष्कर कर्मणा अद्य मन्ये हते पुत्रे रावणं निहतं युधि अद्याहं विजयी शत्रौ हते तस्मिन् दुरात्मनि रावणस्य नृशंसस्य दिष्ट्या वीरत्वया रणे छिन्नो हि दक्षिणो बाहुः सहितस्य व्यपाश्रयः। वीर, तुमने अपने दुष्कर पराक्रम से परम कल्याणकारी कार्य संपन्न किया है। आज बेटे के मारे जाने पर युद्ध स्थल में रावण को भी मैं मारा गया ही मानता हूं। उस दुरात्मा शत्रु का वध हो जाने से आज मैं वास्तव में विजयी हो गया।
सौभाग्य की बात है कि तुमने रणभूमि में इंद्रजित का वध करके निर्दयी निशाचर रावण की दाहिनी बाह ही काट डाली, क्योंकि वही उसका सबसे बड़ा सहारा था। विभीषण हनुमद्भ्याम कृतं कर्म महदरणे, अहोरात्रैस्त्रिभिर्वीरैः कथञ्चित् विनिपातितः, निरमित्रः कृतोऽस्म्यद्य निर्यास्यति हि रावणः। विभीषण और हनुमान ने भी समर भूमि में महान पराक्रम कर दिखाया है। तुम सब लोगों ने मिलकर 3 दिन और 3 रात में किसी तरह उस वीर राक्षस को मार गिराया तथा मुझे शत्रुहीन बना दिया। अब रावण ही युद्ध के लिए निकलेगा। बलव्यूहे न महता निर्यास्यति हि रावणः, बलव्यूहे न महता श्रुत्वा पुत्रं निपातितम्। महान सैन्य समुदाय सहित पुत्र को मारा गया सुनकर रावण विशाल सेना के साथ युद्ध के लिए आएगा। तम पुत्रवध संतप्तम निर्यान्तं राक्षसाधिपम, बलेनावृत्य महता निहनिष्यामि दुर्जयम्। पुत्र के वध से संतप्त होकर निकले हुए उस दुर्जय राक्षस राज रावण को मैं अपनी बड़ी भारी सेना के साथ घेर कर मार डालूंगा। त्वया लक्ष्मणनाथेन सीता च पृथिवी च मे, न दुष्प्रापाहते तस्मिन् शक्रजे तरिचाहवे। लक्ष्मण, इंद्र को भी जीत चुका था। जब उसे भी तुमने युद्ध भूमि में मार गिराया, तब तुम जैसे रक्षक और सहायक के होते हुए मुझे सीता और भूमंडल के राज्य को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। सतं भ्रातरमाश्वास्य परिस्वज्य च राघवः, रामस्तुषेणं मुदितः समाभाष्येदमब्रवीत्। इस प्रकार भाई को आश्वासन देकर रघुकुल नंदन श्री राम ने उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रसन्नता पूर्वक सुषेण को बुलाकर कहा, विशल्योऽयं महाप्राज्ञ सौमित्रिर्मित्रवत्सलः, यथा भवति सुस्वस्थस् तथा त्वं समुपाचर। परम बुद्धिमान सुषेण, तुम शीघ्र ही ऐसा उपचार करो जिससे ये मित्रवत्सल सुमित्रा कुमार पूर्णतः स्वस्थ हो जाएं और इनके शरीर से बाण निकलकर घाव भरने के साथ ही सारी पीड़ा दूर हो जाए। विशल्यः क्रियतां क्षिप्रं सौमित्रिः स विभीषणः, ऋक्षवानर सैन्यानां सूराणां द्रुमयोधिनां, ये चाप्यन्येत्र युध्यन्ति सशल्या व्रणिनस्तथा, तेऽपि सर्वे प्रयत्नेन क्रियन्ते सुखिनस्त्वया। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण और विभीषण दोनों के शरीर से तुम शीघ्र ही बाण निकाल दो और घाव अच्छा कर दो। वृक्षों द्वारा युद्ध करने वाले जो सूरवीर रीछ और वानर सैनिक हैं, उनमें भी जो दूसरे दूसरे लोग बाणों से बिंधे हुए और घायल होकर युद्ध कर रहे हैं, उन सभी को तुम प्रयत्न करके सुखी एवं स्वस्थ कर दो। एवमुक्तः स रामेण महात्मा हरियूथपः, लक्ष्मणाय ददौ नस्तः सुषेणः परमौषधम्। महात्मा श्री राम जी के ऐसा कहने पर वानर यूथपति सुषेण ने लक्ष्मण की नाक में एक बहुत ही उत्तम औषधि लगा दी।
तत्सतस्य गन्धमाघ्राय विशल्यः समपद्यत तदा निर्वेदनश्चैव संरूढ़ व्रणएव च। उसकी गंध सूंघते ही लक्ष्मण के शरीर से बाण निकल गए और उनकी सारी पीड़ा दूर हो गई। उनके शरीर में जितने भी घाव थे सब भर गए। विभीषण मुखानांच सुहृदाम राघवाज्ञया सर्ववानर मुख्यानाम चिकित्साम करो तदा। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से सुषेण ने विभीषण आदि सुहृदों तथा समस्त वानर शिरोमणियों को तत्काल शिरोमणियों की तत्काल चिकित्सा की। ततः प्रकृतिमापन्नो हृतशल्यो गतक्लमः सौमित्रिर्मुमुदे तत्र क्षणेन विगत ज्वरः। फिर तो क्षण भर में ही बाण निकल जाने और पीड़ा दूर हो जाने से सुमित्रा कुमार स्वस्थ एवं निरोग हो हर्ष का अनुभव करने लगे। तदैव रामः प्लवगाधिपस्तथा विभीषणश्चर्क्षपतिश्च वीर्यवान् अवेक्ष्य सौमित्रिमरोगमुत्थितं मुदा ससैन्या सुचिरं जहर्षिरे। उस समय भगवान श्री राम वानरराज सुग्रीव विभीषण तथा पराक्रमी ऋक्षराज जाम्बवान लक्ष्मण को निरोग होकर खड़ा हुआ देख सेना सहित बड़े प्रसन्न हुए। अपूजयत कर्म स लक्ष्मणस्य सुदुष्करं दाशरथिर्महात्मा बभूव हृष्टो युधि वानरेन्द्रो निशम्य तं सक्रजितं निपातितं। दशरथ नंदन महात्मा श्री राम ने लक्ष्मण के उस अत्यंत दुष्कर पराक्रम की पुनः भूरी भूरी प्रशंसा की। इंद्रजित युद्ध में मारा गया है, यह सुनकर वानर राज सुग्रीव को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्ध कांडे एकनवतितमः सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तराम।